बचपन में जब दादी कहानियां सुनाया करती थीं, तो उनमें एक खास डर होता था। वो डर कहानी का हिस्सा नहीं, हमारे अंदर बस जाने वाला एक साया बन जाता था। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक की उस छोटी सी बस्ती में कुछ दशकों पहले हुआ था। लोग कहते हैं, उस गांव में रात को हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती थी। अजीब बात यह थी कि हर घर की दीवार पर चूने से कुछ लिखा हुआ होता, नाले बिये। इसका मतलब होता है, कल आना। पहली बार जब किसी अजनबी ने यह लिखा देखा होगा, तो हंसी आई होगी, पर जल्द ही यह शब्द एक सुरक्षा कवच बन गया। एक ऐसा कवच जो लोगों को मृत्यु से बचा सकता था। सब कुछ शुरू हुआ एक अजीब सी रात से। गांव का एक लड़का जो कुछ महीनों पहले ही शादी करके लौटा था, अचानक आधी रात को चिल्लाते हुए मरा हुआ पाया गया। उसकी पत्नी का कहना था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटा, मैं तेरी मां हूं, दरवाजा खोल। लड़के ने दरवाजा खोलते ही एक अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। डॉक्टर को बुलाया गया, पर रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं था। न दिल का दौरा, न जहर, न चोट। मौत जैसे खुद अपने पांवों पर चलकर उसके घर आई थी। फिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे ही 10 से भी ज्यादा मामले सामने आए। किसी को अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, किसी को अपने पिता की। और हर बार जब दरवाजा खुलता, अगली सुबह एक लाश मिलती। इस अजीब सिलसिले से घबराकर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरे गांव का निरीक्षण किया और कहा, यह आत्मा कोई साधारण नहीं है, यह तुम्हारे अतीत का कोई है, जिसे न्याय नहीं मिला। लोगों ने दबी जुबान में बताया कि कई साल पहले एक तांत्रिक को गांव वालों ने मिलकर जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ गलत हरकतें की थीं। मरते मरते वह तांत्रिक चीखा था, मैं लौटूंगा और सबको ले जाऊंगा। उस दिन तो सबने इसे पागल की बात समझकर भूलना चाहा, पर अब हर मौत के साथ वह चीख फिर से जिंदा हो रही थी। तांत्रिक ने बचाव के लिए कहा कि आत्मा को भ्रमित करना होगा, उसे हर रात यह यकीन दिलाना होगा कि उसका शिकार आज नहीं, कल मिलेगा। इसीलिए उसने एक तरीका सुझाया, हर दरवाजे पर नाले बिये लिख दो। आत्मा इसे पढ़कर भ्रमित हो जाएगी और कहेगी, ठीक है, मैं कल आऊंगी। यही वह उपाय था जिसने गांव को कुछ समय की शांति दी। और हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही ये शब्द लिखे गए, घटनाएं कम हो गईं। लेकिन डर तो डर होता है, उसकी यादें दीवारों में दरार बनकर समा जाती है। समय बीतता गया, लोग शहरों की तरफ चले गए, लेकिन वो गांव और उसका भय वहीं का वहीं रह गया। वर्षों बाद जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उस गांव में रिसर्च के लिए पहुंचा, तो उसने उस रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। गांव वीरान था, पर कुछ घरों में अब भी नाले बिये लिखा हुआ था। रात को कैमरा चालू किया गया, वॉइस रिकॉर्डर ऑन हुआ और वह खुद एक कमरे में अकेला बैठा रहा। ठीक रात 1:13 पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। फिर वही आवाज, मैं हूं, दरवाजा खोलो। फिल्म मेकर जानता था ये कोई इंसान नहीं हो सकता, फिर भी उसका शरीर डर से कांप उठा। अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग ने सबको चौंका दिया। उस टेप में दरवाजे पर दस्तक की आवाज थी, फिर एक धीमी सांस, फिर दरवाजे के दूसरी तरफ किसी औरत की धीमी धीमी हंसी। उस वीडियो के बाद कर्नाटक के उस भूले हुए किस्से ने दोबारा शहरों में दस्तक दी। न्यूज चैनल्स, यूट्यूब वीडियोज, डॉक्यूमेंट्री, सबने उस शब्द नाले बिये को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ लोगों ने तो इसे एक वायरल ट्रेंड बना दिया। लोग अपने घरों पर मजाक में नाले बिये लिखने लगे, बिना समझे कि इसका इतिहास कितना स्याह था। फिर अचानक कुछ ऐसे के सामने आए जहां लोगों ने बताया कि हमने दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा था, और उस रात सपने में किसी ने कहा, मैं तेरी मां हूं, और सुबह वे किसी सदस्य की मौत की खबर सुनते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उस आत्मा की पहचान को लेकर कई थ्योरी जाईं। किसी ने कहा कि वह तांत्रिक था, किसी ने कहा कोई दुल्हन थी जिसे जलाकर मारा गया था, और कुछ ने कहा कि यह दरअसल इंसानों का डर ही है, जो रूप बदल बदलकर वापस आता है। पर कोई भी इन घटनाओं का सही जवाब नहीं दे पाया। और यही है सबसे डरावना सच, जब डर का कोई चेहरा नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, वह और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आज भी अगर तुम बेंगलुरु या कर्नाटक के कुछ पुराने मोहल्लों में घूमोगे, तो कहीं न कहीं फेडेड सा नाले बिये लिखा दिखाई देगा। लोग इस पर अब हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, पर जो लोग उस दौर में जी चुके हैं, उनकी आंखों में उस शब्द को देखकर अब भी हल्की सी दहशत दौड़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा को सिर्फ शब्दों से भ्रमित का
वो आज भी कभी कभी लौट आती है और सबसे पहले उन दरवाजों को खटखटाती है जहां कल आना नहीं लिखा होता। क्या तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ अफवाह है? क्या तुम रात के उस एक दरवाजे पर खड़े होकर अपने मृत किसी प्रियजन की आवाज सुन सकोगे और फिर भी दरवाजा नहीं खोलोगे? यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, तुम्हारी हिम्मत की भी परीक्षा है। अगली बार जब कोई दस्तक दे और तुम जवाब देना चाहो, पहले एक बार दीवार पर देख लेना, कहीं नाले बीए लिखा है या नहीं। अगर यह कहानी तुम तक पहुंची है, तो यह सिर्फ किस्सा नहीं, चेतावनी है। कभी भी किसी अनजान आवाज पर भरोसा मत करना। और अगर रात को दरवाजा खटखटाए, तो उसे जवाब मत दो। बस दीवार पर चुपचाप एक बार फिर लिख दो, नाले बीए।